Hello everyone, welcome back to Safalta classes. Today we are doing chapter 8 of class 7th SST. How the land became sacred. Today we are going to learn about the deep history of sacredness. First things first, होती क्या है sacredness? What is sacredness? Sacredness means finding something deep, religious or spiritual significance, something worthy of respect या फिर something holy, कुछ पवित्र, which is known as sacred. India is home to diverse holy sites, जैसे कि अजमेर शरीफ जो इस्लाम के लिए जाना जाता है, द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर जो सिखिज्म के लिए जाना जाता है, बोध गया बुद्धिज्म के लिए जाना जाता है और माउंट आबू जैनिज्म के लिए जाना जाता है। नेचर भी कितना पवित्र होता है, जैसे कि रिवर्स, हम रिवर्स को वर्शिप करते हैं और एज गॉडेसेस, जैसे कि गंगा, यमुना। माउंटेन्स को भगवान के घर को वर्शिप करते हैं या फिर उन्हें गेटवेज टू हेवन मानकर भी वर्शिप करते हैं, जैसे कि माउंट कैलाश। सैक्रेड ग्रोव्स को भी पवित्र माना जाता है, यानी छोटे छोटे फॉरेस्ट जो प्रोटेक्ट करे जाते हैं कम्युनिटी से, क्योंकि वो होम माने जाते हैं वहां के लोकल डेटीज के, जो प्रिजर्व करते हैं वहां की बायोडाइवर्सिटी को भी। जर्नी ऑफ बॉडी एंड सोल, पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा नेटवर्क्स। A tirtha is a crossing place where one moves from one ordinary life to a higher spiritual state. सैक्रेड ज्योग्राफी क्या होती है? नेटवर्क्स, जैसे कि वो चार धाम जो इंडिया के चार कॉर्नर्स पे है, जैसे कि बद्रीनाथ टेम्पल जो नॉर्थ में है उत्तराखंड में, डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। जगन्नाथ टेम्पल जो ईस्ट में है पुरी उड़ीसा में, डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ जो कि एक अवतार थे लॉर्ड विष्णु के। रामेश्वरम जो साउथ में है तमिलनाडु में, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। द्वारका जो वेस्ट में है गुजरात में, डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। और वो 51 शक्ति पीठ सिंबॉलिकली मैप द इंटायर लैंड एज डिफाइंड। जो हम शिवा और सती की कहानी सुनते हैं उसमें 51 शक्ति पीठ बताए हैं कि सती ने जब अपने आप को आग में अर्पण कर दिया था तो विष्णु जी ने उनकी बॉडी को 51 पार्ट्स में डिवाइड कर कर इंडिया के अलग अलग लैंड्स में स्प्रेड कर दिया था। तो जहां जहां भी वो शक्ति पीठ गिरे थे वहां वो 51 शक्ति पीठ में बदल गए एंड दे बिकेम डिवाइन। सो विच मीन्स कि इंडिया का पूरा लैंड ही काफी डिवाइन है, क्योंकि आप जहां भी जाओगे चाहे इन चार धामों में चाहे इंडिया में, आप कहीं भी जाओ आपको डिविनिटी यानी सैक्रेडनेस मिल जाती है। कुंभ मेला, रोटेटिंग रिवर पिलग्रिमेज कनेक्टेड टू द अमृत मंथन, अमृत नेक्टर लेजेंड। कुंभ मेला के बारे में कुछ और भी जाने? The Kumbh Mela is the world's largest spiritual gathering and collective act of faith, where millions of Hindu pilgrims congregate to take a holy dip in sacred rivers to wash away sins. जैसे हम गंगा में जाते हैं पाप धोने के लिए, वैसे ही it's the same. But ये चार sacred locations पे होता है। पहला प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी संगम पर, जहां पर गंगा, यमुना और द मिथिकल सरस्वती रिवर्स मिलती हैं। दूसरा हरिद्वार में होता है उत्तराखंड में, ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा रिवर। तीसरा उज्जैन में होता है मध्य प्रदेश में, ऑन द बैंक्स ऑफ द शिप्रा रिवर। और चौथा नासिक में होता है महाराष्ट्र में, ऑन द बैंक्स ऑफ द गोदावरी रिवर। इसके साथ साथ हम अर्ध कुंभ मेला भी मनाते हैं, यानी हाफ कुंभ, हेल्ड ऑन एवरी 6 years एक्सक्लूसिवली एट हरिद्वार एंड प्रयागराज। ये हरिद्वार और प्रयागराज में हर 6 सालों में मनाया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला, कंप्लीट कुंभ, हर 12 साल के बाद मनाया जाता है और चारों लोकेशंस पर मनाया जाता है, यानी पहले प्रयागराज में, फिर हरिद्वार में, फिर उज्जैन में, फिर नासिक में और फिर से प्रयागराज में। लास्टली महाकुंभ होता है, यानी द ग्रेट कुंभ,
the rarest and grandest iteration. It takes place at Prayagraj every 144 years or after 12 consecutive 12-year Purna Kumbh cycles. Last topic है sacred ecology and conservation. Environmental responsibility लेते हुए हम viewing nature as sacred encourages sustainability. Modern relevance means respecting elements like air, water, and forest, protects them from pollution and destruction. Thank you.